छाड़ी यार। ए माल फिर वही चाल। अरे नहीं यार, नई स्टाइल से अरे आओ यारो। अरे यार वो टकलू को तो तूने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अरे उसको तूने मार के ढेर कर डाला यार। यार वो असली बंदूक ले आया था, कहीं चल जाती तो मेरे तो 2-3-5 हो जाते ना। ये ले चल एक काम कर, उसके लिए कुछ कह रहे हैं यार। ठीक है यार 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे देना उसको। चल ठीक है, चल निकलते हैं। ओके कल वहीं पे। ओके ये कौन सा आइटम है यार? छाड़ यार, तू कहाँ था लेकिन? हाँ हाँ हाँ, जहाँ मैं था ना वहाँ तुम्हें ले जाने आया हूँ, चल मेरे साथ। अरे यार छाड़ यार, अपना भी स्टाइल है। वही पहन लेती हूँ। ओके लो पूजा लेकर आ गया। अरुण थैंक्स। तुम बुलाओ और मैं ना हूँ। आंखें बयान कर रही हैं दिल की बात। तुम तो शायरा हो गई। तुम्हारी संगत का असर है। वैसे कायल तो हैं हम तुम्हारी शायरी के। देखो इससे पहले कि तुम फिर से शेर पढ़ने के लिए कहो, मैं चला। अरे कहाँ चले? काम है। कितनी बार पूछा है लेकिन आज तक तुमने नहीं बताया तुम करते क्या हो। अरे कितनी बार तो बताया, लेकिन तुम यकीन नहीं करती हो। बताओ। चोरी करता हूँ। फिर मजाक। अच्छा क्या चुराते हो? दिल? अगर बाजार में बिकते तो वो भी चुरा लेता। चलो बाजारों में बिकते हैं। किसका चुराओगे? सपना। मेरा एक सपना है। कोई सपनों में आती है? हाँ, उसी का दिल चुराऊंगा। कभी मिले हो उससे? देखा भी नहीं। कभी ना मिली तो? मेरी किस्मत। मेरी किस्मत। मैं चला। अरे अरुण कहाँ चले? आज किडप्लाई नाइट में मैं तुम्हारा गीत गा रही हूँ। मुझे बॉल पूरी तरह याद नहीं, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया था। अरुण गाते गाते याद आ जाएगा। All the best. विशाल हम तो इसी इंतजार में हैं कि कब आपका ट्रांसफर यहाँ हो। अरे यार एक बहुत बड़ा मुजरिमों का ग्रुप हाथ लगने वाला है, उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर यहाँ पे। पीछे देखा तो आज रात को तू बत्ती बजाओ ना, तुम माल उड़ाना, ठीक है? चले चलो। पुलिस के हवाले कर देते हैं। साला चोरी करके भाग रहा था। ले चलो। विशाल की बातों से साफ जाहिर है कि उसने किसी को एक कैसेट बनाने दी है। विशाल का इस शहर में वापस आना हमारी मौत है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखोगे या उसे मारने की तैयारी करोगे? जाओ उसे मारने की तैयारी करो। डोंट वरी डैड, विशाल जिंदा नहीं बचेगा। कम ऑन ब्रदर, चलो। डार्लिंग, अब वायलेंस खत्म और रोमांस शुरू। अंगूर खिलाओगी? श्योर डार्लिंग। हाय भैया। हाय हाय। कैसा रहा शिमला? इट वाज गुड। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कमाल है, तेरी और सपना की शादी का शगुन लेकर आए हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे पंडित जी के पास शादी का मुहूर्त निकलवाने। बेटा तुम्हें तो ये रिश्ता मंजूर है ना? अगर मैं ना कर दूंगा तो सपना मुझे मारेगी। तुम्हें क्या कह रही थी? हेलो विशाल, लोगों के चेहरे तो कुछ कुछ निकलने लगे, लेकिन पहचान में अभी भी नहीं आ रहे। शायद मैं उन्हें पहचान लूं। मैं आता हूँ। क्या ख्याल है? हाँ ठीक है। विशाल तू ही चलना हमारे साथ पंडित जी के पास। हाँ हाँ चल चल चल। अरे एक मिनट। आप लोगों ने सपना से पूछा? यही तो है, पूछ लो। हाँ, पूछ लो। जाओ ओके जाओ। हे गुड़िया, क्या मुझसे शादी करनी है? विशाल, कम से कम इस मौके पर तो मुझे बचपन के नाम से मत पुकारो। आई एम सॉरी। तो क्या करना है? मैंने कब मना किया है? हेलो विशाल जी, कमिश्नर साहब। या आई एम कमिंग। शिमला में एक अजीब हादसा हुआ सर। अच्छा?
एक चोर मेरे होटल में घुसा है, मैंने टॉर्च मारी, वो पलटा तो उसका चेहरा हूबहू मेरी तरह था। माय गॉड। मुझे एक खबर देनी थी आपको उस बेनाम गिरोह के बारे में। नंदू ने मरते वक्त एक बहुत अहम बात बताई जिससे कुछ सुराग मिले। कैसा सुराग? एक वीडियो कैसेट जो जल्द मेरे पास आ जाएगी। अच्छा। उसमें विशाल तुम कुछ क्या? विशाल, oh my God! डॉक्टर साहब, सिर्फ इतना कह दो कि विशाल जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है, थैंक यू गॉड। लेकिन सिर्फ नाम के लिए। वो कोमा में जा चुका है और कोमा से निकलकर होश में कब आएगा और आएगा भी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विशाल किस हालत में और उसे क्या हुआ है, क्योंकि अगर ये खबर बाहर फैल गई तो गदर मच जाएगा शहर में। और लेकिन मेरा दिल कहता है डॉक्टर साहब, विशाल को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं आपके जज्बात समझता हूं कमिश्नर साहब, और ये भी मानता हूं कि करिश्मे होते हैं, लेकिन हजारों में से कोई एक इस गहरी नींद से जागता है। यस भाई साहब, डैड, विशाल की मौत के बाद शहर में गैंग वॉर शुरू हो गया है और डैड अब हमले पे हमले हो रहे हैं। अरे होने दो, छोटी मोटी गैंग को उड़ा दो, सारे शहर को आग लगा दो। राजा, हथियारों का कंसाइनमेंट बिल्कुल बेफिक्र होकर भेजो। देखिए, आखिर आपकी पुलिस फोर्स कर क्या Will you रही है? please keep quiet? आपके पास कोई जवाब Will you नहीं है? let me talk to you? आपको हमें जवाब देना होगा। यस। तो मिस्टर विशाल की माँ का फोन है, वो आपसे बात करना चाहती है। कह देना मैं मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में फोन करूंगा। ओके सर। कब तक छुपाऊंगा विशाल के बारे में? कल जाकर उसकी माँ को सच्चाई बता ही देता हूँ। भाई साहब विशाल कहाँ है? आप उठिए मत प्लीज, आप उठिए नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। जी वो देखिए कमिश्नर साहब, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो हमें बता दीजिए, भाभी जी को तो हम संभाल लेंगे। नहीं लेखराज जी, आज सुबह ही तो मेरी बात हुई विशाल से। यानी वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है ना? हाँ, ठीक तो है ना वो? हाँ बिल्कुल ठीक है वो भाभी, बिल्कुल ठीक है। भला चंगा है वो भाभी, भला चंगा है। बस सिक्योरिटी की वजह से उसे इजाजत नहीं है कि वो किसी को फोन करे, आपको भी नहीं। लेकिन वो आएगा कब? वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी आ जाए। ठीक है। आप सेहत का ख्याल रखिएगा। जी। मैं चलता हूँ। आप प्लीज हमें इत्तला देते रहिएगा विशाल के बारे में। जरूर, हमें भी। जी। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई साहब, मैं मंदिर होके आती हूँ। भाई साहब, फिक्र मत कर, भगवान भी हंस रहा है, क्योंकि उसे पता है कि विशाल उसके पास है, और ये भी पता है कि वो कमिश्नर झूठ बोल के गया है। पर क्यों? इस बुढ़िया की तबीयत देखकर कहीं मरा ना जाए अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर। शिमला में एक अजीब हादसा हुआ सर। एक चोर मेरे होटल में घुसा है, मैंने टॉर्च मारी, वो पलटा तो उसका चेहरा हूबहू मेरी तरह था। हेलो, कल सुबह मेरा शिमला जाने का इंतजाम करो। तो क्या फैसला है तुम्हारा? 10 लाख के लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूं।
ओके ठीक है। लो, अब कमिश्नर साहब भी शहर में नहीं है। माँ, मेरा दिल कहता है कि वो विशाल भैया को लाने गए होंगे। क्या पता। बगा वरुण, बगा, कम ऑन। 10 किलोमीटर तो भाग लिया। 5 और बाकी है, कम ऑन। मुझसे नहीं होता। अरे कम ऑन अरुण, अरुण 10 लाख 10 लाख 10 लाख। साला 10 लाख के चक्कर में क्या क्या करवाएगा। चलो। बल्कि अरुण, जीप ठीक से नहीं चलाओगे तो तुम विशाल कैसे बनोगे? अरे सर, आज तक मैं पुलिस की जीप के आगे आगे भागता था, आज आपने अंदर बिठा दिया। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सर। हाँ ठीक है। अरे अरुण, 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 समझ, राइट। क्या कर रहे हो तुम, अरुण? हाँ यार। हेलो। नहीं, पापा तो नहीं है, बाद में फोन कीजिए। दीदी, तुम्हें लगा कि विशाल का फोन है ना? कैसे कैसे खतरों से खेलता रहता है। एटलीस्ट एक फोन तो करना चाहिए, फिक्र होती है ना। डोंट वरी, आई एम श्योर ही इज फाइन। He's done it. देखो, विशाल के बारे में तुम्हें जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका हूं। अब मेरे ख्याल से तुम उसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अरुण, सर, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस बैग पे सर। वो क्या है कि मैंने आज तक 10 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे। सोचता हूँ कैसे दिखते हो। जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती तुम इस बैग को हाथ नहीं लगाओगे। छाड़ यार।